प्रिय बच्चों नमस्कार। आज का विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन बहुत ही रोचक कला है। इसके जरिए आप अपने विचारों को सुंदर आकार देकर प्रस्तुत करते हैं। पत्र में जितने विस्तार से आप अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, उतना किसी अन्य माध्यम द्वारा नहीं, ना ही दूरभाष द्वारा, मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं आप इतना प्रयोग कर सकते। पत्र वह साधन है जो बहुत सालों से प्रयोग में है, या कहेंगे काफ़ी सदियों से इसका प्रयोग होता रहा है। इसमें हम अपने विचार, अपने मन की बात खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। आज के समय में पत्र लेखन बहुत कम हो गया है। अन्य साधनों के कारण इसका महत्व भी कम हो गया है, परंतु हमें जानना होगा कि पत्र लेखन अत्यंत आवश्यक क्यों है। मुख्यतः जो पत्र है वह दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक। पहले बात करेंगे अनौपचारिक पत्र की। ये पत्र प्राय अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिवारजनों, परिचित जनों के लिए लिखे जाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत या सामाजिक पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों को लिखते समय कुछ बातें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो है वो अधिकारियों को, कंपनी के प्रबंधक को, व्यापारियों को, प्रधानाचार्य को, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र जो होते हैं वो सब औपचारिक पत्र में आते हैं। औपचारिकता का अर्थ होता है कि एक आपका जो बनाया है निश्चित विधि में लिखा जाता है। यदि हम इसकी बात करते हैं, अनौपचारिक पत्र में पारिवारिक या निजी संबंधों की झलक होती है। इसमें आत्मीयता, अपनेपन की भावना झलकती है। इन पत्रों में आप अपने घरेलू समाचार, व्यक्तिगत बातें लिख सकते हैं। इन्हें लिखने का कोई निश्चित ढंग नहीं होता, आप मात्र अपने भावनाओं को वाक्यों में पिरोते हैं। फिर बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। ये पत्र जो है औपचारिक पत्रों को निश्चित विधि में लिखा जाता है। व्यक्तिगत बातों को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता। इसके प्रमुख 5 अंग आप देखेंगे। पहला है पत्र लेखक का पता। जब पत्र लेखन लिखेंगे तो सबसे पहले लेखक का पता और दिनांक आता है। पत्र पाने वाले के लिए उपयुक्त संबोधन या अभिवादन किया जाता है। पत्र का मुख्य विषय, पत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त शब्दावली और पत्र पाने वाले का पता। अब बात करेंगे अनौपचारिक पत्रों में पत्र पाने के लिए संबोधन और अभिवादन जो हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। जैसे अपने से बड़ों के लिए आप संबोधन शब्द प्रयोग करेंगे, आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, मान्यवर। और यदि आप उन्हें अभिवादन करते हैं पत्र के अंत में तो आप लिखेंगे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, मान्यवर महोदय। अपने से छोटों के लिए यदि आप संबोधन करते हैं तो प्रिय, चिरंजीव, नाम आगे आ जाता है। आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मान लड़के के लिए यूज़ होता है, आयुष्मती लड़की के लिए। तो आप इस तरह से संबोधन करते हैं। फिर छोटों हेतु यदि आप अभिवादन करेंगे, जैसे मैंने लिखा आयुष्मती नीना, शुभाशीष, ये इस तरह का अभिवादन है। शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। और जब आप अपने से बराबर वालों के साथ, जैसे आपका अपना मित्र है, बंधु है, भाई है, उनके लिए आप प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्रिय भाई, प्रिय बहन, अभिवादन कैसे करेंगे? नमस्ते, नमस्कार, मधुर स्मृति, स्नेहिल नमस्कार, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें व्यावसायिक पत्रों में प्रयुक्त संबोधन जो है वो होता है प्रबंधक महोदय, व्यवस्थापक। और पत्र के मुख्य विषय के बारे में अब हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण भाग इसमें प्रेषित की जाने वाली बात, सूचना, समाचार, शिकायत, निवेदन, प्रार्थना आदि का पूरा विवरण होना आवश्यक है। पत्र की कुछ विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं है पत्र हमने लिख दिया और वो हो गया, नहीं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको हमें अपने दिमाग में अच्छे से बसाना है, ध्यान रखना है। वो क्या है? सरलता, बहुत सरल वाक्य होने चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आ सके। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लिष्ट अर्थात कठिन शब्द। यहाँ एक वर्ड आ गया क्लिष्ट, आप इसको नोट करेंगे। क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन शब्द। संक्षिप्त, ऐसा नहीं आप अपनी कहानी लिखने बैठ गए, मैं सुबह उठा, ये हुआ, वो नहीं, वो नहीं। आपने सिंपल लिखना है, संक्षिप्त में अपने विचारों को व्यक्त करना है ताकि सामने वाला जल्दी आपकी बात समझ सके। बहुत बड़ा नहीं लिखना है। अपने शब्दों को कम से कम वाक्यों में अपने आप को आपने दिखाना है, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। उसके बाद आती है स्पष्ट
स्पष्टता, स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके वाक्य स्पष्ट नहीं होंगे, स्पष्टता आएगी कैसे? पहले तो वाक्य जो है आपके वो सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, उचित जगह कोमा का प्रयोग होना चाहिए, उचित जगह आपने अल्प विराम लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है, और इसी के तहत चलते आकर्षक अपने आप पत्र बन जाता है, सुंदर लिखाई और सभी चिन्हों का उचित प्रयोग। फिर उद्देश्यपूर्ण रूप से ही पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र आप कह सकते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही रहता है, चाहे आप किसी को सलाह दे रहे हैं या अपनी परेशानी आप साझा कर रहे हैं, कुछ भी है, और उद्देश्य औपचारिक पत्रों में भी रहेगा, चाहे वो शिकायत का है, चाहे वो किसी को प्रशंसा का पत्र लिखना है, किसी भी प्रकार का। शिष्टता बहुत आवश्यक है। छोटों को अभिवादन, बड़ों को अभिवादन, बराबर वालों को अभिवादन, संबोधन बहुत आवश्यक है। जब तक शिष्टता पत्र में नहीं होती वो सफल पत्र नहीं माना जाता। और चिन्हों का अंकन अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार आप पत्र लेखन के बारे में जान चुके हैं। यदि हम बात करते हैं अन्य पत्रों की या किसी भी प्रकार के पत्रों की, तो आपको इससे रिलेटेड हम एक PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप उसमें से आप पत्र बनाएंगे, पत्र बनाने की कोशिश भी करेंगे, और आपको PDF जो है उस पत्र से संबंधित उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद। Don't have time to read the newspaper? Don't worry. Download InShots to read short. सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसा कि आप